सो हे गाइस, डायरेक्ट टॉक के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो ब्यूटीफुल समर सीजन आधा कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, बहुत सारे एनिमे के ही 6 एपिसोड अभी तक निकल चुके हैं। तो अब इतना समझ सकते हो कि समर सीजन अभी एंड होने वाला है बहुत जल्दी। समर सीजन आधा चला भैया, अभी तो आया था, पर उसके ऊपर बात नहीं करते। आज हम बात करने वाले हैं टाको पीस ओरिजिनल सीन के बारे में। अब देखो, इस एनिमे में सिर्फ 6 ही एपिसोड थे और ये 6 एपिसोड एकदम बैंगर थे। और इसी के साथ 6 एपिसोड के साथ ही टाको पीस ओरिजिनल सीन अपना नाम बना लेती है वन ऑफ द बेस्ट एनिमे ऑफ समर की, या फिर मैं बात करूँ एनिमे ऑफ द ईयर में भी अपना जगह बना सकती है। टाको पीस ओरिजिनल सीन जो एनिमे है वो बहुत ही मैच्योर टोन कैरी करता है और बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एनिमे शायद एनिमे ऑफ द ईयर का कंटेस्टेंट बन सकता है। उसके ऊपर अभी हम नहीं आते, एनिमे ऑफ द ईयर बनने में अभी बहुत ज्यादा टाइम है, अभी भी 2 सीजन बाकी है, उसके ऊपर बात नहीं करते। आज हम बात करने वाले हैं टाको पीस ओरिजिनल सीन के बारे में कि आखिरकार टाको पी का ओरिजिनल सीन क्या था, टाको पी क्यों फ्यूचर से बार बार पास्ट से फ्यूचर में गया, मारिना चान और शिजुका चान का पूरा स्टोरी क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने कुछ भी मिस कर दिया है उसके बारे में। अब देखो, जिन जिन लोगों ने अभी तक टाको पीस ओरिजिनल सीन नहीं देखा है, तो उन लोगों के लिए मैं इस एनिमे का थोड़ा बहुत समरी दे देना चाहता हूँ। तो इस एनिमे का भी ये समझ सकते हो कि डोरेमोन और रिबन के इन दोनों को मिक्स कर दिया गया है। तो अगर इन लोगों को मिक्स किया गया है तो ब्लास्ट तो होगा ही, और यही इसी एनिमे के साथ होता है। तो जहाँ पर एनिमे में टाको पी का कैरेक्टर हैप्पीनेस को कैरी करता है, वही शिजुका का कैरेक्टर डिप्रेशन को दिखाता है। मतलब ये दोनों के दोनों कैरेक्टर है, एक नॉर्थ है, दो एक साउथ है, मतलब एकदम पोलर ऑपोजिट। टाको पी जिसको डिप्रेशन, बुलिंग, सैडनेस इस सब के बारे में पता ही नहीं है, वहीं पर शिजुका जिसको ट्रू हैप्पीनेस क्या है यही पता नहीं है। सो यहाँ पर ही मुलाकात होती है शिजुका की टाको पी के साथ। अब देखो, टाको पी एक एलियन है जो हैप्पी प्लेनेट से आया है, पर जहाँ पर हैप्पी प्लेनेट पर लोगों का काम है सब में हैप्पीनेस मतलब खुशियाँ बांटने का काम है उन लोगों का। वहीं वहाँ पर अर्थ में आके उसकी मुलाकात होती है शिजुका के साथ। शिजुका की लाइफ बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, तो उसी के टाको पी करना चाहता है ठीक। तो ये इसी के साथ साथ ये एनिमे कैरी ऑन होता है। अगर आपने ये वाला एनिमे अभी तक नहीं देखा तो इसके बाद से ये वाला वीडियो मत देखना, स्पॉइल हो सकते हो। तो इसके बाद हम स्टोरी के बारे में बात करेंगे। बाकी अगर आप ये एनिमे अभी तक नहीं देखा, तो अगर आप अभी भी देखना चाहते हो तो इस एनिमे के बारे में मेरा हाईली रिकमेंडेशन है। मैंने जो समर 2025 के सजेशन वाला वीडियो बनाया था उसमें भी टाको पीस ओरिजिनल सीन इंक्लूडेड था। अगर आपने वो वाला वीडियो देखा है तो आपको पता ही होगा। तो इसी के साथ टाको पीस ओरिजिनल सीन को यहीं पे रखते हैं। अब हम जाते हैं स्पॉइलर के ऊपर। तो देखो, टाको पी का जो कैरेक्टर है वो हैप्पी प्लेनेट से 2022 में हमारे अर्थ में आया था, और अर्थ में आने के बाद उसकी मुलाकात होती है मारिना चान से, जिसका हिंट हमें देखने को मिला 5th नंबर एपिसोड में। अब देखो, मारिना चान के बारे में तो आपको ये पता ही उनका क्या सिचुएशन है, क्योंकि उसके फादर का रिलेशन है शिजुका की मदर के साथ। तो ऐसे उसके घर में ये सब होता रहता है। इसी के कारण मारिना की माँ भी मेंटली अनस्टेबल हो चुकी है। जब मारिना वो इंसिडेंट करती है अपने मदर के साथ, उसके बाद टाको भी वो देख के बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, और वो समझती है कि सबके पीछे का कारण है शिजुका। मारिना जिस लड़की को पसंद करती है वो लड़का शिजुका को पसंद करता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आपने ये स्टोरी देखा है तो आपको पता चल गया होगा। इसी कारण से टाको पी को ये लगता है कि शिजुका को अगर आप उसने अपने रास्ते से हटा दिया, शायद वो मारिना को खुश कर सकता है। तो इसी के कारण वो हैप्पी प्लेनेट जाता है, 2022 से 2016 में जाता है, और वहाँ जाकर उसकी मुलाकात होती है शिजुका से, जहाँ पर उसे पता चलता है हमारे ह्यूमन नेचर के बारे में। ह्यूमन कभी भी हमेशा अच्छा नहीं होता, या फिर एक ह्यूमन कभी भी अच्छा कभी भी बुरा नहीं होता। अब मैं शिजुका के बारे में बात करूँ, शिजुका बहुत ही डिप्रेस्ड लड़की है, उसने बहुत ज़्यादा कुछ झेला है। टाको पी को ब्रेड देती है खाने के लिए। इन अदर हैंड जब उसको चैपी को बचाना होता है, तब वो नाओकुन को एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचती तुम सैक्रिफाइस कर दो मेरे लिए। यही एक इन डेप्थ कैरेक्टर देती है कि शिजुका को कैरेक्टर जो अच्छा तो है, लेकिन उसके साथ उसके अंदर बुराई भी है। इसी के साथ में ये बताया जाता है कि यही एक ह्यूमन होता है। मारिना के साथ भी सेम होता है, वो एक घर में अच्छे बनने के लिए शिजुका को टॉर्चर करती है। फिर टाको पी सब ये सब जानता है, ये सब कुछ देखता है, तब वो एक बार लास्ट बार फिर वो टाइम ट्रेवल करता है। उसको पता चलता है उसका ओरिजिनल सीन ये है कि उसके लाइफ में उसका आना। जी हाँ, अभी तक उनके लाइफ में जो चीज़ हो रहा था उसका कारण खुद टाको पी है, जो वो एंड में जाके समझता है। उसका ओरिजिनल सीन यही है, और कि उसने अपनी माँ की बात नहीं सुनी और वो इंटरफेयर कर गया इन लोगों के बीच में। तो यही था टाको पी ओरिजिनल सीन। बाकी जब टाको पी अपना ओरिजिनल सीन कमिट नहीं करता है तो उसके बाद क्या होता है मुझे इतना समझ आया कि बार बार टाइम को रिवाइंड करने से इन लोगों की मेमोरी तो वाइप आउट हो जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत फ्रिक्शन रह जाता है, जिसके कारण से मारिना और शिजुका दोनों जब टाको पी का डिज़ाइन देखते हैं तो उनको थोड़ा बहुत टाको पी का याद आता है, और वहीं से उन लोगों का फ्रेंडशिप चालू हो जाता है। जहाँ पर ये दिखाया गया है
हाई स्कूल में मरीना और शिजुका भी एक अच्छी दोस्त बन चुकी है, वो एक साथ ही हर जगह जाती है, काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड। और यहाँ पर शायद शिजुका फिर नाओकी उनके साथ भी मिलेगा और उसी के साथ वो जो होगा उनका लव स्टोरी तो चल ही रहा है। बाकी अगर मैं ओवरऑल सीरीज के बारे में बात करूँ तो ये वाला सीरीज मेरे को बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सीरीज इतना हार्ड हिटिंग जाएगा। मतलब एक एपिसोड अपने बार को थोड़ा सा ऊपर ले जा रही थी। मतलब अगर फर्स्ट एपिसोड यहाँ है तो लास्ट वाला एपिसोड यहाँ, मतलब हाँ, जब 5th नंबर एपिसोड में हमें ये बताया गया था कि ताकोपी ओरिजिनल आया है शिजुका को करने के लिए, तब तो मेरा माइंड ब्लो हो गया था। और जब आप 5th नंबर एपिसोड देखोगे आपका भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा, मुझे पता है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अब कुछ खराब बातों के बारे में बात करते हैं। अब देखो सही बताऊं तो इस बार इस केस में मुझे एक ही चीज़ खराब लगी कि ये एपिसोड की सिर्फ 6 एपिसोड का है। मतलब एटलीस्ट मैं इसे 12 एपिसोड तक एंजॉय कर सकता था, पर कोई नहीं। अभी समर 2025 में बहुत सारे एनिमे हैं जिसको मैं एंजॉय करने वाला हूँ। हाँ, ताकोपीज़ ओरिजिनल सिन समर 2025 लिस्ट पे मेरा वन ऑफ द फेवरेट एनिमे बन चुका है और इसी के कारण मैं इसके ऊपर एक डिटेल रिव्यू बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इस एनिमे को एनिमे ऑफ द ईयर का अवार्ड मिले, पर मुझे लगता नहीं कि इतना ज़्यादा डार्क वो लोग जाएंगे कि ताकोपीज़ ओरिजिनल सिन का एनिमे ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलेगा। अब देखो सच बताओ तो दानव का सीजन 2 भी बिग द पीक जा रहा है और काइजन नंबर 8 का सीजन 2 भी, और साकामोटो डेज भी पीछे नहीं है। मतलब हर सीजन क्या होता था कि एक एनिमे जो होता है वो A+ होता है, अभी के एनिमे वो लोग बस ऐसे ही देखे होते हैं। पर इस वाले समर में ये हो रहा है कि हर एक एनिमे A+ है। मतलब जो न्यू कमर है वो A+ है। प्रीवियसली रिलीज हुए थे आपके सीजन 2 या फिर सीजन 3 भी जा रहे हैं वो भी A+ है। तो मैं इस वाले सीजन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी सारे जितने भी समर एनिमे आ रहे हैं उनका रिव्यू देखना है तो आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाकी आप देखते रहिए टेरेक टॉक्स।